मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह नीमच पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने युवाओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस दौरान यहाँ पर MP44 की टीम उनसे खास चर्चा कर रही है। जी सर, बताइए, जिस तरह के मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त जो RSS ने और वनवासी कल्याण परिषद ने एक सर्वे किया था, जो अपने ही विधायकों को 60 विधायकों को इस वक्त डेंजर जोन में बताया है, तो कांग्रेस इसको किस नज़रिए से देखती है? क्या ये भी एक राजनीति के तौर पर सर्वे है, या कांग्रेस भी ऐसा कोई सर्वे कर रही है जिसमें क्या स्थिति आ रही है? बार तो पूरी भाजपा डेंजर में है, क्योंकि जो जनता मध्य प्रदेश की है उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जो वर्तमान सरकार प्रदेश में है भाजपा की, ये सरकार वोटों की नहीं है, ये सरकार नोटों की है। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जब लगभग 8 महीने बाद चुनाव होंगे तो इस बार पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिलेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, आप अक्सर जो सिंधिया को लेकर अक्सर आप जो है वो कड़े रुख के अंदर देखते हैं, आप उनको अक्सर पनौती कहते हैं। आपके कई बयान हमने देखा है कि आपने उनको पनौती कहा है, लेकिन क्या आपको लगता है क्या आपको लगता है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस का युग मध्य प्रदेश में आ गया? सिंधिया जी अब हमारे विषय नहीं है, वो भाजपा के विषय हैं। तो उनकी अब क्या भूमिका है ये आप पूछें भाजपा के नेताओं से। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे पास आज भी पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में, हर जिले में बहुत मजबूत लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया, आपने भी राहुल गांधी के साथ कदमताल की, तो क्या आपको लगता है कि एक माहौल भारत जोड़ो यात्रा से बदला है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो भी माहौल बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 8 सालों में जब से देश में सरकार भाजपा की है, मोदी जी की है, एक नफरत का माहौल, एक भय का माहौल पूरे देश में फैल गया है। जबकि जो परंपरा हमारी देश की है वो है प्रेम और सद्भाव की, और इसी के आधार पर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी कन्याकुमारी से। और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि आज शहीद दिवस के दिन ही समापन हो रहा है यात्रा का कश्मीर में। और राहुल जी का एक ही संदेश है पूरे देश भर में, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की इस यात्रा के कारण पूरे देश में परिवर्तन होगा और सरकार पूरे देश में कांग्रेस की बनेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा नेता और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह नीमच पहुंचे हैं। यहाँ पर उन्होंने युवाओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। इस दौरान यहाँ पर MP44 की टीम उनसे खास चर्चा कर रही है। जी सर, बताइए, जिस तरह के मध्य प्रदेश के अंदर इस वक्त जो RSS ने और वनवासी कल्याण परिषद ने एक सर्वे किया था, जो अपने ही विधायकों को 60 विधायकों को इस वक्त डेंजर जोन में बताया है, तो कांग्रेस इसको किस नज़रिए से देखती है? क्या ये भी एक राजनीति के तौर पर सर्वे है, या कांग्रेस भी ऐसा कोई सर्वे कर रही है जिसमें क्या स्थिति आ रही है? इस बार तो पूरी भाजपा डेंजर में है, क्योंकि जो जनता मध्य प्रदेश की है उनको इस बात का एहसास हो गया है कि जो वर्तमान सरकार प्रदेश में है भाजपा की, ये सरकार वोटों की नहीं है, ये सरकार नोटों की है। और इस बार हमें पूरा विश्वास है कि जब लगभग 8 महीने बाद चुनाव होंगे तो इस बार पूर्ण बहुमत
कांग्रेस को मिलेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, आप अक्सर जो सिंधिया को लेकर अक्सर आप जो है वो कड़े रुख के अंदर देखते हैं, आप उनको अक्सर पनौती कहते हैं। आपके कई बयान हमने देखा है कि आपने उनको पनौती कहा है, लेकिन क्या आपको लगता है उनको कभी पनौती नहीं कहा, मैंने तो ये कहा कि गुटबाजी की पनौती थी, वो चली गई भाजपा। क्या आपको लगता है कि सिंधिया के जाने से कांग्रेस का युग मध्य प्रदेश में आ गया? देखिए, सिंधिया जी अब हमारे विषय नहीं है, वो भाजपा के विषय हैं, तो उनकी अब क्या भूमिका है ये आप पूछें भाजपा के नेताओं से। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारे पास आज भी पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में, हर जिले में बहुत मजबूत लोग हैं। आप खुद कल्पना कीजिए कि 57 साल बाद हमारा महापौर बना है ग्वालियर में, हमारा महापौर बना है मुरैना में। आज जब सिंधिया जी भाजपा में हैं, वहीं ग्वालियर चंबल में दोनों नगर निगम कांग्रेस की हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि आज की स्थिति में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में और मजबूत हुई है, और हमें पूरा विश्वास है, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, कि हमको आने वाले चुनाव में पूर्ण बहुमत मिलेगी। मध्य प्रदेश के अंदर जब भारत जोड़ो यात्रा ने प्रवेश किया, आपने भी राहुल गांधी के साथ कदमताल की, तो क्या आपको लगता है कि एक माहौल भारत जोड़ो यात्रा से बदला है? क्या मध्य प्रदेश के अंदर जो अभी माहौल बन रहा है कांग्रेस के पक्ष में, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? देखिए, हमको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए है, ये देश गांधी जी का है, गोडसे का नहीं। और जो सोच गांधी जी की है, सकारात्मक सोच, अहिंसा की सोच, प्रेम सद्भाव की सोच, वही सोच कांग्रेस की है। बहुत अफसोस की बात है कि पिछले 8 सालों में, जब से देश पे सरकार भाजपा की है, मोदी जी की है, एक नफ़रत का माहौल, एक भय का माहौल पूरे देश में फैल गया है। जबकि जो परंपरा हमारी देश की है वो है प्रेम और सद्भाव की, और इसी के आधार पर राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की थी कन्याकुमारी से। और हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि आज शहीद दिवस के दिन ही समापन हो रहा है यात्रा का कश्मीर में, और राहुल जी का एक ही संदेश है पूरे देश भर में, नफ़रत छोड़ो भारत जोड़ो। और जहाँ भी राहुल जी की यात्रा जहाँ से भी गुजरी थी, आपने स्वयं देखा मध्य प्रदेश में भी राहुल जी ने प्रवेश किया था बुरहानपुर ज़िले में, वहाँ से खंडवा ज़िले में राहुल जी की यात्रा पहुँची, वहाँ से खरगोन होते हुए इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा होते हुए राहुल जी ने प्रवेश किया था राजस्थान के अंदर। और मध्य प्रदेश के हर कदम पर राहुल जी के साथ लाखों लोग जुड़े थे, बहुत ही पॉजिटिव माहौल पूरे देश भर में था। और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी की इस यात्रा के कारण पूरे देश में परिवर्तन होगा और सरकार पूरे देश में कांग्रेस की बनेगी। मध्य प्रदेश की राजनीति में आपके पिताश्री और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह अक्सर तड़का लगाते रहते हैं। अभी उन्होंने हाल ही में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। इस बारे में आप क्या कहना? देखिए, उनने हमेशा जो हमारे जवान हैं उनका पक्ष रखा है, उनका सम्मान रखा है, और जो सर्जिकल स्ट्राइक है ये पूरा, उसमें हमें हमेशा जो भी कदम हमारी सेना ले, हमें उनका साथ देना चाहिए है, उसमें ये बात स्पष्ट है। उनका जो मेन प्रश्न था कि जो हमला हुआ था पुलवामा में, उसमें कौन कौन दोषी थे, उसमें क्या क्या तथ्य सामने आए, उन्हें उसकी मांग की है। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जो हमारे वीर सैनिक हैं, जो 24 घंटे 365 दिन देश की रक्षा करते हैं, हमको जी जान से उनका सम्मान रखना चाहिए। अभी जो मध्य प्रदेश के अंदर 2 बड़े चेहरे हैं, जो सीएम, पूर्व सीएम कमलनाथ है और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह है, इन दोनों को गुटों के रूप में देखना चाहिए या सहयोगी के रूप में? बिल्कुल नहीं, जैसा मैंने कहा है, पूरी कांग्रेस एक है, और अगर गुटबाजी है तो भाजपा में है। वहाँ एक हो गई शिवराज भाजपा, दूसरी हो गई महाराज भाजपा, और तीसरी नाराज भाजपा। अभी हमने उनमें लड़ाई चल रही है आपसी में। जहाँ तक सवाल कांग्रेस का है, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे सुरेश पचौरी जी हो, चाहे अरुण यादव जी हो, राहुल अजय सिंह जी हो, कांतिलाल भूरिया जी हो, कांग्रेस का एक एक नेता कांग्रेस के साथ है, कमलनाथ जी के साथ है, क्योंकि हम सबका एक ही लक्ष्य है कि सरकार 8 महीने बाद कांग्रेस की बने, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री। नीमच में आप कांग्रेस का किस तरह से माहौल देखते हैं? नीमच में हमें पूरा विश्वास है कि जब चुनाव होंगे इस बार, तो तीनों सीटों पर जो भी चयन कमलनाथ जी करेंगे, पूरी कांग्रेस उनका साथ देगी
और तीनों सीटों पर इस बार जीत कांग्रेस की हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात कही है और नीमच की विधानसभा सीटों को लेकर वो आश्वस्त नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि नीमच में कांग्रेस बाखूबी अच्छा करेगी और तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का परचम लहराएगी।